अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट स्पीड से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा खदशात हैं और आज जब कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो बाकायदा तौर पर इस बात के ऊपर रो रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज चलती ही नहीं हैं। लेकिन आज वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने उन कमेटी के मेंबर्स को ये खुशखबरी सुना दी है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इसी साल के अंदर अंदर एलन मस्क का जो डायरेक्ट इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए मिलता है वो पाकिस्तान के सार्फिन को मिलना शुरू हो जाएगा। शहज़ा फातिमा ने कौमी असम्बली की कामा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये बताया और ये डेडलाइन दे दी है कि नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में साल 2025 जो इस वक्त चल रहा है, इसी साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी सार्फिन को एलन मस्क का इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली है और जो एलन मस्क का इंटरनेट है स्टारलिंक, उसके लिए एक आर्जी तौर पर लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब जो हतमी लाइसेंस है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जारी करना है और उसके लिए उसका जो कागजी काम है, कागजी प्रोसेस है, फाइल वर्क है, उसके ऊपर काम इस वक्त जारी है। शहज़ा फातिमा ने यह दावा किया है कि एलन मस्क के स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करने में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल कर ली गई है, थोड़ा बहुत जो कागजी कार्रवाई है वो होना बाकी है। इसीलिए ये तवक्को है कि जो नवंबर या फिर दिसंबर 2025 में स्टारलिंक की सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में स्टारलिंक के कुछ अपने रेगुलेशंस हैं जो कि इस वक्त उनके ऊपर काम जारी है और स्टारलिंक ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रखी थी कि जून 2025 के अंदर अंदर स्टारलिंक इन अपने रेगुलेशंस को मुकम्मल कर लेगा, जिसके बाद जो हतमी लाइसेंस है वो स्टारलिंक को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने स्टारलिंक को ये हिदायत जारी की है कि ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ताखीर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मई के वस्त तक स्टारलिंक अपने रेगुलेशंस को मुकम्मल करे और रेगुलेशंस जैसे ही मुकम्मल होंगे तो पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन, अब एलन मस्क की जो स्टारलिंक है इसका मुकाबला होने जा रहा है चाइनीज कंपनियों के साथ। चीन की जो कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में अपनी एंट्री करने जा रही हैं और इस एंट्री के बाद स्टारलिंक और अमेरिका की जो दीगर स्टारलिंक के साथ साथ चीनी कंपनियां हैं उनके दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क ने ये अपना ऐलान कर रखा है कि अगले एक दिहाई के दौरान, अगले 10 साल के दौरान वो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में जारी कर देगा। लेकिन जो दो चीनी कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान में डायरेक्ट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है और उनमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो शंघाई बेस्ड कंपनी है। शंघाई बेस्ड कंपनी जिसका नाम स्पेस सेल्स है, उसने SCCP में अपनी रजिस्ट्रेशन भी कराई हुई है और ये पाकिस्तान के अंदर अब अपनी एंट्री करने जा रही है। इसीलिए वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने यह कहा है कि अब देखना यह है कि जब चीनी कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं तो फिर सार्फिन के लिए एक ऑप्शन होगा। उनकी मर्जी है कि वो स्टारलिंक की खदमात सर्विसेज हासिल करें या फिर चीनी कंपनियां जो हैं उनके जरिए अपना इंटरनेट इस्तेमाल करें। चीनी कंपनियों जो कि स्पेस सेल्स है, इससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये एलन मस्क की जो स्टारलिंक है इसका मुकाबला करने जा रही है स्पेस के अंदर और अब तक ये 30 से ज्यादा ममालिक के अंदर अपनी डायरेक्ट इंटरनेट की सैटेलाइट की सर्विसेज जो है वो फराहम कर चुकी है। चीन ने पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 263 सैटेलाइट जो है वो स्पेस में जारी किए हैं, स्पेस में पहुंचाए हैं। लेकिन 2024 के दौरान सिर्फ स्पेस सेल्स ने अपने 648 जो लो अर्थ ऑर्बिट हैं, जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर सैटेलाइट घूम रहे होते हैं, वो छोड़े हैं। और 2030 तक स्पेस सेल्स जो कि चीन की कंपनी है जिसने पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दे रखी है, उसका ये दावा है कि 15,000 के करीब इसी तरह के सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में भेज दिए जाएंगे और अगले
एक दहाई के दौरान, अगले 10 सालों के दौरान तकरीबन 43,000 के करीब इसी तरह के सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजे जाएंगे। चीन का ये भी प्लान है कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए 1, 2 या फिर 10, 15 सैटेलाइट्स स्पेस में नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि एक रॉकेट के जरिए बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो चीन में भेज जाएंगे। अब स्पेस में खला जो है, खला के अंदर इलॉन मस्क के स्टारलिंक और चीनी कंपनियों के दरमियान इस वक्त भी बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो जारी है, क्योंकि इलॉन मस्क ने ये दावा किया है कि अब तक तकरीबन 7,000 के करीब उसने सैटेलाइट भेजे हुए हैं स्पेस के अंदर, और अगले 10 सालों के दौरान इलॉन मस्क तकरीबन 42,000 के करीब इसी तरह के सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजेगा। अब नाज़रीन, 2025 इसी साल के अंदर जब चीनी कंपनियां भी पाकिस्तान में सार्फिन को डायरेक्ट इंटरनेट फराहम कर रही होंगी, डायरेक्ट इंटरनेट की सर्विसेज फराहम कर रही होंगी, तो स्टारलिंक का जो सर्विसेज हैं वो भी पाकिस्तानियों के पास अवेलेबल होंगी। अब पाकिस्तानियों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चीनी कंपनियों की इंटरनेट इस्तेमाल करें या फिर स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसको इस्तेमाल करें। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो इस वक्त तक ऐसा महसूस होता है कि स्टारलिंक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज फराहम कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि पहले अमेरिका के स्टारलिंक को अपना लाइसेंस, हतमी लाइसेंस जारी किया जाए या फिर चीनी कंपनियों को। तो अगर दोनों जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, स्टारलिंक और फिर चीनी कंपनियां, दोनों को लाइसेंस जारी हो जाते हैं तो फिर इसमें पाकिस्तान के जो सार्फिन हैं उनके लिए दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर चीनी कंपनियां अच्छी इंटरनेट सर्विसेज फराहम करेंगी और उनके सस्ते पैकेजेस होंगे तो लोग जो है वो यकीनी तौर पर चीनी कंपनियों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्टारलिंक की जो इस वक्त की कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, पैकेजेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दिखाई दे रहे हैं। और अगर स्टारलिंक ने अपनी कीमतें कम ना की तो फिर यकीनन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो चीनी कंपनियों की इंटरनेट सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे।